हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो उम्मीद है अच्छे होगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। तो चलो आज हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, क्लास 8th का छठा चैप्टर। इससे पहले मैंने पढ़ाया था आपको पांचवा चैप्टर पढ़ाया था, जो कि क्या था, शायद 1 2 3 पढ़ाया था। तो अब आज देखते हैं ये जो छठा चैप्टर है इसमें क्या है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, बुक आप मेरे सामने है। आप लोग भी अपना बुक, जब भी ये वीडियो देखेंगे तो बुक खोल के देखेंगे, बुक सामने रखेंगे, आपको आसानी होगी, ज़्यादा सीखेंगे आप। तो ये क्या, कौन सा है ये चैप्टर, इसका नाम क्या है, टेस बॉयज़ अ मेरेकल। हाँ, तो मेरेकल मतलब बच्चों क्या होता है, चमत्कार। तो टेस्ट ने क्या खरीदा, एक चमत्कार। अब देखो क्या है, वार्मर में बच्चों कुछ है आप लोगों के लिए करने के लिए, आपस में डिस्कस करने के लिए। हैव यू एवर सीन लकी थिंग्स दैट हैपन टू यू और टू समवन नोन टू यू, टॉक अबाउट देम टू द क्लास। तो क्या इसका बच्चों क्या समझा आपने, मतलब तो क्या आपने कभी कोई ऐसा लकी थिंग्स होते हुए देखा है, कुछ सौभाग्यशाली, कुछ अच्छा होते हुए देखा है कभी भी, जो कि आपके साथ हुआ हो या किसी और के साथ हुआ हो जिसे आप जानते हो। तो अगर आपने ऐसा देखा है तो अपने दोस्तों से या अपने आपस में बात करो, जिससे भी जिसके साथ ऐसा हुआ है उससे आप बात करो क्लास में। उसके बाद दूसरा में क्या कह रहा है, देखो, कैन यू मेक लकी थिंग्स हैपन वेन एवर यू वॉन्ट। क्या आपकी जब भी इच्छा हो आप कुछ सौभाग्यशाली चीज़ें कर सकते हैं, बना सकते हैं, हो सकता है ऐसा। इफ़ यस, अगर हाँ, वॉट गुड थिंग्स विल यू लाइक टू हैपन इन योर लाइफ। तो अगर ऐसा है तो क्या आप करना चाहेंगे अपने जीवन में, इस तरह का क्या लकी थिंग्स चाहेंगे आप करने के लिए। तो ये वार्मर था बच्चों, आपस में आप डिस्कस कीजिएगा। अब चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं, जो कि क्या है, टेस्ट बॉयज़ अ मेरेकल शुरू होता है। तो यहाँ देख रहे होंगे, बुक आपको दिखाई पड़ रहा होगा। One day, 8-year-old Tess overheard her parents talking about her little brother Andrew. एक दिन एक 8 साल की लड़की टेस, मतलब 8 साल की टेस ने क्या सुना, अपने माता पिता को बात करते हुए सुना अपने छोटे भाई एंड्रयू के बारे में। She came to know that Andrew was very sick and that her parents didn't have enough money to for his treatment. तो उसने क्या सुना, उसे पता चला, या मतलब उसे पता चला कि एंड्रयू बहुत ही बीमार था, सिक था, और जो उसके माता पिता थे, उसके पेरेंट्स थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो उसका इलाज करा सके। टेस हर्ड हर फादर से, अब टेस ने अपने पिता को कहते हुए सुना, ओनली अ मिरेकल कैन सेव हिम नाउ, ओनली अ मिरेकल कैन सेव हिम नाउ, कि अब उसे सिर्फ एक चमत्कार ही बचा सकती है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है बच्चों। तो टेस स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट शी हैड हर्ड। तो टेस ने सोचना शुरू कर दिया, उसने जो कुछ भी सुना उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। She went to her room and took out a jar from her cupboard. वह अपने रूम गई और अपने कबर्ड से उसने क्या लिया, एक जार लिया। There were some coins in it. तो उस जार में, वो डब्बा कहें या जो कुछ भी कहें, जार में, उस जार में क्या था, कुछ सिक्के थे। She counted the money carefully. उसने उस पैसे को, उस जो भी उस जार में था, उसे बड़े ही ध्यान से काउंट किया, उसे गिना। अब उसके बाद देखते हैं। Then Tess put the money into a purse and made her way to a drug store. उसके बाद टेस क्या की, उस पैसे को अपने पर्स में रख ली और एक ड्रग स्टोर की तरफ, ड्रग स्टोर मतलब बच्चों दवाई की दुकान, तो दवाई की दुकान की तरफ
गई मतलब दवाई की दुकान चली गई। द केमिस्ट सॉ हर बट डिडंट पे हर एनी अटेंशन। तो वो जो दवाई दुकान पर केमिस्ट था, दवाई बेचने वाला था, उसने उसे देखा लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। छोटी सी बच्ची थी, क्या ध्यान देता। चलो उसके बाद देखते हैं। When Tess continued to stand before the counter, he said to her, sounding rather annoyed, "What do you want?" ध्यान देने वाली बात है यहाँ कि जब उसने देखा, बहुत देर तक उस बच्ची को वहाँ देखा, काउंटर के पास देखा उस बच्ची को, तो उसने कहा उससे, किसने, उस केमिस्ट ने टेस से कहा और थोड़ा झल्लाते हुए कहा, क्या कहा, अन्नॉय होके कहा, व्हाट डू वांट, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहती हो। उसके बाद फिर देखिए क्या है, आई एम टॉकिंग टू माई ब्रदर हु हैज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम शिकागो। उसके बाद फिर वो क्या बोलता है, ये सारा बच्चों स्टेटमेंट है। तो उसके बाद फिर वो बोलता है केमिस्ट कि मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ जो कि अभी अभी आया है, कहाँ से, शिकागो से। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद देखते हैं, फिर से स्टेटमेंट है, आई वॉन्ट टू बाय अ मेरेकल सेड टेस। उसके बाद टेस ने कहा कि मैं मेरेकल खरीदना चाहती हूँ, मैं चमत्कार खरीदना चाहती हूँ। वो बच्ची थी, उसे पता नहीं था कि मेरेकल होता क्या है। उसे लगा कि मेरेकल कोई दवाई होता होगा जिससे कि उसका भाई ठीक हो जाएगा। देखिए मासूमियत, इसलिए कहा जाता है ना, बच्चे मन के सच्चे साफ दिल के होते हैं। टेस ने क्या कहा कि मैं मेरेकल खरीदना चाहती हूँ। माई ब्रदर एंड्रयू इज़ रियली सिक। मेरा भाई एंड्रयू सच में बीमार है, बहुत बीमार है। ही हैज़ समथिंग बैड ग्रोइंग इनसाइड हिज हेड एंड माई फादर सेज दैट ओनली अ मिरेकल कैन सेव हिम नाउ। तो उसके हेड में, उसके दिमाग में कुछ खराब चीज़, कुछ बुरा हो रहा है, कुछ बुरा बढ़ रहा है। मेरे पिताजी बोलते हैं कि उसके दिमाग में कुछ बुरा चीज़ का ग्रोथ हो रहा है, कुछ बीमारी है जो कि बढ़ रही है और उसे अब सिर्फ एक चमत्कार ही बचा सकती है। मिरेकल कैन सेव हिम नाउ, उसे सिर्फ अब एक चमत्कार ही बचा सकती है। तो चलो उसके बाद देखते हैं। कैन यू टेल मी हाउ मच मिरेकल कॉस्ट्स। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक मिरेकल का क्या मतलब कॉस्ट होता है, मिरेकल का कितना दाम होता है देखिए मिरेकल का प्राइस पूछ रही थी वो केमिस्ट से। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, देखिए क्या है बच्चों। यहाँ आप देख रहे होंगे जैसा कि आप यहाँ थोड़ा ये बनाया गया है, ये टेस्ट है, केमिस्ट का सोप है, हाँ। और उसके बाद फिर देखिए आगे, द केमिस्ट ब्रदर, अ वेल ड्रेस्ड मैन, had heard the conversation between his brother and the little girl। तो वो जो केमिस्ट का भाई था, एक वेल ड्रेस्ड में मतलब अच्छे कपड़े पहने हुए था, वो had heard the conversation between his brother and the little girl। उसने अपने भाई और उस छोटी बच्चे के बीच की बात सुनी। He turned to Tess and asked। वो टेस की तरफ मुड़ा और पूछा, What kind of miracle does your brother need? तुम्हारे भाई को किस तरह के मेरिकल की आवश्यकता है, ज़रूरत है। ये किसने पूछा, उस वेल ड्रेस्ड मैन जो कि उस केमिस्ट का कौन था, भाई था। अब उसके बाद देखिए दूसरे पेज में बच्चों, डोंट नो रिप्लाई टेस। फिर रिप्लाई ने क्या बोला, नहीं पता। हर आइज फुल ऑफ टीयर्स। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। ही इज़ रियली सिक एंड मम्मी सेज ही नीड्स एन ऑपरेशन। वह सच में बीमार है और मम्मी बोल रही थी कि उसे ऑपरेशन की नीड है, उसे ऑपरेशन की ज़रूरत है। बट डैड कांट पे फॉर इट। लेकिन पिताजी के पास पैसे नहीं हैं और वो ऑपरेशन नहीं करवा पा रहे हैं। सो आई वॉन्ट टू यूज़ माई ऑन मनी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपना पैसा यूज करूं, मेरे पास जो पैसे हैं मैं उसका यूज़ करूं। समझ पा रहे होंगे कितनी मासूमियत है कि अपने भाई की जान बचाने के लिए उसे लगा कि उसके पास जो पैसे हैं, क्योंकि उसके पिताजी पे नहीं कर पा रहे हैं ऑपरेशन के लिए, तो वो अपने पैसे से अपने भाई का ट्रीटमेंट कराए, भाई का ऑपरेशन कराए। समझ गए होंगे आप लोग।
उसके बाद फिर से देखिए, फिर से स्टेटमेंट है बच्चों। हाउ मच मनी डू यू हैव? तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? आस्क द वेल ड्रेस्ड मैन। उस जो वो जो वेल ड्रेस्ड मैन था उसने पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? $1.11। $1.11। रिप्लाई टेस। टेस ने कहा, जवाब दिया। उसके बाद देखते हैं। वंडरफुल, बहुत खूब। सेड द मैन स्माइलिंग। उस आदमी ने स्माइल करते हुए क्या, ठीक है, बहुत अच्छा। $1.11, दैट्स द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ अ मिरेकल फॉर योर लिटिल ब्रदर। तो उस आदमी ने स्माइल करते हुए क्या कहा, बहुत अच्छा, $1.11 ही वो जो तुम्हारे भाई के लिए जो मिरेकल चाहिए उसकी प्राइस है, एग्जैक्ट वही प्राइस है, मतलब $1.11 यही प्राइस है तुम्हारे भाई के लिए जो मिरेकल चाहिए उसकी। He took Tess's money in one hand and held up her hand with the other, saying, "Take me to your house." तो उसने क्या किया, उसने टेस का, हाँ, टेस से पैसे लिए एक हाथ में और दूसरे हाथ से, क्या किया उसने, दूसरे हाथ से उसका हाथ हेल्ड किया, पकड़ा और कहा, टेक मी टू योर हाउस, कि मुझे तुम अपने घर ले चलो। आई वॉन्ट टू सी योर ब्रदर, मैं तुम्हारे भाई को देखना चाहता हूँ। लेट मी सी इफ आई हैव द काइंड ऑफ मिरेकल यू नीड, और मुझे देखने दो कि क्या, मैं देखना चाहता हूँ, मुझे देखने दो कि जो तुम्हारे भाई को जिस तरह की मिरेकल की नीड है, चमत्कार की ज़रूरत है, वो मेरे पास है या नहीं। उसके बाद देखो, द केमिस्ट ब्रदर वॉज डॉक्टर कार्ल्टन आर्मस्ट्रॉन्ग। वो जो केमिस्ट था उसका भाई कौन था, वो डॉक्टर कार्ल्टन आर्मस्ट्रॉन्ग था, अ फेमस न्यूरो सर्जन। और वो क्या था, एक बहुत ही मशहूर न्यूरो सर्जन था। कौन था, बहुत ही मशहूर न्यूरो सर्जन। सर्जन मतलब तो जानते होगे ना बच्चों, जो चीर फाड़ करके मतलब करता है, ऑपरेशन करता है। और न्यूरो सर्जन मतलब, न्यूरो मतलब नस से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड। उसके बाद देखो, हाँ, ही हैड एन एंड्रयू एडमिटेड टू हॉस्पिटल। तो उसने एंड्रयू को क्या किया, हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। वेयर ही ऑपरेटेड ऑन हिम, जहाँ उसने क्या किया, उसका ऑपरेशन किया। विद इन अ फ्यू वीक्स, बस कुछ दिनों के अंदर, एंड्रयू वॉज बैक एट होम एंड वॉज डूइंग वेल। कुछ दिन के अंदर ही एंड्रयू घर वापस आ गया और वो अच्छा रिकवर कर रहा था, वो ठीक था, उसमें सुधार हो रहा था। वन डे टेस's मदर said to her husband, एक दिन टेस की माँ ने अपने पति से कहा, आई वॉन्डर हाउ मच एंड्रयू सर्जरी कॉस्ट्स। आई वॉन्डर हाउ मच एंड्रयू सर्जरी कॉस्ट। तो उसने कहा कि, मतलब कि आई वॉन्डर हाउ मच एंड्रयू सर्जरी कॉस्ट, कि मतलब एंड्रयू की सर्जरी में कितना कॉस्ट है, ये मुझे, उसके कहने का सेंस था कि ये मुझे अभी तक मतलब पता नहीं चला कि कितना लगा खर्च। एक होता है ना, कभी कितना खर्च हो गया मुझे पता नहीं चला। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग वुडंट टेक एनी मनी फ्रॉम अस। तो उसके बाद फिर ये डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने हमसे एक भी रुपए नहीं लिया उसने, जो डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग थे उन्होंने उससे एक भी रुपया नहीं लिया। ऑन हियरिंग दिस, यह सुनने के बाद, टेस स्माइल टू हर सेल्फ। टेस जो है अपने आप में क्या की, हंसी। सी न्यू एग्जैक्टली हाउ मच अ मिरेकल कॉस्ट। उसे पता था कि एक चमत्कार का प्राइस क्या होता है, $1.11, $1.11, प्लस द फेथ ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, और एक छोटे बच्चे का विश्वास। ये आपकी एक छोटी सी कहानी थी, टेस बॉयज अ मिरेकल। और शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि साफ दिल से आप जो कुछ भी चाहो वो आपको मिलता है। विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए किसी भी चीज़ पर, वो आपको ज़रूर मिलता है। तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए, इसमें आपका जो नेक्स्ट है, इसमें कुछ दिया हुआ है, कुछ वर्ड्स हैं जो कि इजी वर्ड्स हैं, जैसे सिक, बीमार हो गया, ट्रीटमेंट मतलब इलाज उपचार, जानते होंगे आप लोग। मिरेकल मतलब चमत्कार। ड्रग स्टोर दवाखाना, औषधालय। केमिस्ट जो दवाई बेचते हैं या बनाते हैं। अनॉयड मतलब परेशान होना, तंग होना, झल्लाना। कन्वर्जेशन मतलब बातचीत, वार्तालाप, कन्वर्जेशन।
सर्जरी मतलब ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा जिसमें चीरफाड़ होता है। उसके बाद फेथ, फेथ मतलब ट्रस्ट, विश्वास। तो ये था आपका कुछ। उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन आंसर है, इसी से रिलेटेड है, इसी से आपको पूछा जाएगा, आप ढूंढ के लिख सकते हैं। देखिए जैसे आप पूछ रहा है, बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु वाज सिक, बता देंगे आप लोग ना कि बीमार कौन था। हाउ डिड टेस नो दैट हर ब्रदर वाज सिक? हु ऑपरेटेड ऑन हर ब्रदर? विच वर्ड्स इन योर ओपिनियन डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ टेस? ये सारा कुछ क्वेश्चन था कि आपके, जैसे ये लास्ट वाला है कि आपके अनुसार कौन सा शब्द जो है टेस के चरित्र को डिस्क्राइब कर सकता है, बता सकता है। आप वर्ड सोचें, बताएं। उसके बाद फिर ये ट्रू और फॉल्स वाला है, ये भी आप देखेंगे। टेस्स पेरेंट्स वर वेरी होपफुल दैट देयर सन वुड रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस। टेस के जो पेरेंट्स थे उन्हें यह आशा थी कि उसका बेटा जो है अपने बीमारी से ठीक हो जाएगा, उस बीमारी से ठीक हो जाएगा। टेस बिलीव दैट द मिरेकल्स आर थिंग्स दैट वन कैन बाय। तो इसमें ट्रू फॉल्स करना है कि टेस को ऐसा विश्वास था कि मेडिकल एक ऐसा चीज़ है जिसे कोई भी खरीद सकता है। टेस डिडंट वांट टू यूज अराउंड मनी टू बाय अ मेडिकल टू सेव हर ब्रदर। टेस नहीं चाहती थी अपने पैसे का यूज करके अपने भाई के लिए मेडिकल खरीदे। टेस ब्रदर नीडेड अ सर्जिकल ऑपरेशन। टेस के भाई को एक सर्जिकल ऑपरेशन की नीड थी, शल्य चिकित्सा की ज़रूरत थी, ऑपरेशन की ज़रूरत थी। ये ट्रू फॉल्स है। द केमिस्ट ब्रदर वांटेड टू हेल्प टेस। जो केमिस्ट का भाई था वो टेस की मदद करना चाहता था। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग मेड टेस बिलीव दैट इट वॉज पॉसिबल फॉर हर टू बाय द मेडिकल शी नीडेड। तो डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग जो था उसने ऐसा विश्वास दिलाया किसे, टेस को, कि यह संभव है कि जो भी मेडिकल वो खरीदना चाहती है वो खरीद सकती है। उसको ज़रूरत है जिस मेडिकल की, जिस चमत्कार की, वो खरीदा जा सकता है। ऐसा डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने टेस को विश्वास दिलाया। टेस पेरेंट्स हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन एंड्रयूज ऑपरेशन। टेस के माता पिता को एंड्रयू के ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़े। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज नॉट अ काइंड एंड सिंपैथिक मैन। जो डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो क्या थे, दयालु और मतलब दयालु प्रवृत्ति के नहीं थे। टेस पेरेंट्स सेव्ड एंड्रयूज लाइफ। जो टेस के पिताजी थे, माता पिता थे, उन्होंने एंड्रयू की ज़िंदगी बचाई। तो ये सब ट्रू फॉल्स कीजिएगा। उसके बाद फिर ये राइट ऑप्शन है, ये सब देखिएगा, ये सर आप बनाइएगा। इसमें है ना आपको, जैसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है टेस वेंट टू द ड्रग स्टोर। तो क्यों गई थी ड्रग स्टोर वो? टू बाय मेरेकल टू मीट द केमिस्ट ब्रदर। क्यों गई थी वो? तो ये सब सोचिएगा कि मेडिकल खरीदने गई थी, कि उस दुकानदार से, केमिस्ट से मिलने गई थी, या केमिस्ट के भाई से मिलने गई थी। द डॉक्टर वॉज इम्प्रेस्ड बाय। डॉक्टर क्यों इम्प्रेस हुआ, क्यों प्रभावित हुआ? टेस कंसर्न फॉर हर ब्रदर। टेस वे ऑफ स्पीकिंग। टेस लव फॉर हर पेरेंट्स। क्यों जो है वो डॉक्टर उससे इम्प्रेस्ड हुआ? तो ये आप ट्रू फॉल्स मतलब ये इसमें ऑप्शन चूज कीजिएगा। ओनली अ मिरेकल कुड सेव एंड्रयूज लाइफ बिकॉज द डिजीज वॉज इनक्यूरेबल। हिज पेरेंट्स हैडंट इनफ मनी टू बेयर द कॉस्ट ऑफ हिज ट्रीटमेंट। देयर वर नो गुड डॉक्टर्स अवेलेबल एट दैट प्लेस। तो क्यों ऐसा था कि वो उसके जो माता पिता थे उनका कहना था कि मेडिकल ही एंड्रयू की ज़िंदगी को बचा सकता है। क्या इसके पीछे क्या कारण था, क्यों वो ऐसा सोचते थे? तो ये आप इसमें चूज कीजिएगा कि वो जो बीमारी थी वो ठीक होने वाली नहीं थी, या उसके माता पिता के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, जो पैसे नहीं थे उसके ट्रीटमेंट इलाज के लिए, और अच्छे डॉक्टर्स उस जगह पर नहीं थे। क्या कारण था? तो उसके बाद देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मच मनी डिड टेस हैव? हाउ डू यू थिंक शी गॉट दिस मनी? तो आपको यह बताना है कि टेस के पास कितने पैसे थे, और आपको क्या लगता है कि वो ये पैसे कहाँ से लाई होगी। डिड टेस नो व्हाट अ मेडिकल इज? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो आपको यह बताना है कि टेस को क्या पता था कि मेडिकल क्या होता है, चमत्कार क्या होता है। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग? व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग? डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या ओपिनियन है। हाउ डिड टेस कम टू नो दैट हर ब्रदर वॉज सिक? टेस को कैसे पता चला कि उसका भाई बीमार है। व्हाट डिड टेस वांट टू नो फ्रॉम द केमिस्ट? टेस जो है केमिस्ट से क्या जानना चाहती थी। हु इन योर ओपिनियन हेल्प एंड्रयू रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस? आपके अनुसार एंड्रयू के
रिकवरी में एंड्रयू जो ठीक हुआ अपने बीमारी से, तो किसकी मदद थी, किसने मदद किया, तो ये सब जो था उसके ये बनाइएगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ फिर वर्ड स्टडी है, इसमें आप देख पा रहे होंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स हैं, इसे आपको इसमें फिल करना है। ये भी बहुत ईजी है बच्चों। तो यहाँ जैसे विद इन अ फ्यू वीक्स एंड्रयू वाज डैश एट होम, तो यहाँ से आपको चूज करना है कि क्या होगा। उसके बाद माई ब्रदर हैज़ जस्ट अराइव्ड फ्रॉम, फिर यहाँ जो 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 ये ब्लैंक प्लेस है उसमें फिर करना है डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग डैश ऑन हर ब्रदर, डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग, फिर यहाँ ब्लैंक है ऑन हर ब्रदर, तो ये आपको यहाँ से चूज करना है। टेस्ट मेड हर वे टू डैश, ये भी यहाँ से चूज करना है। मतलब ये सब आप लोग बनाएंगे, इजी है, कर पाएंगे आप लोग अच्छे से। इसे घर पर थॉरली रीडिंग देंगे, मतलब लगातार पढ़ेंगे। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंग्लिश स्ट्रांग आप करना चाहते हैं तो आपको इसे बोल बोल के पढ़ना है। फिर आपको जो वर्ड नहीं आए उसे देखना है, उसे दिमाग में रखना है, याद करना है, और बोलने वक्त पढ़ने वक्त ध्यान रखना है कि सही उच्चारण हो। और फिर बाद में हिंदी समझने की कोशिश कीजिएगा इसकी, तो इस तरह आपका ये ठीक हो जाएगा। तो चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे का चैप्टर देखते हैं। धन्यवाद।